अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू टैब कोड। आज हम इनकैप्सुलेशन के बारे में देखेंगे कि इनकैप्सुलेशन क्या होती है डार्ट में। तो आप मेरी इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं जिसमें मैंने तकरीबन डार्ट लैंग्वेज के बारे में ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। और मज़ीद भी मैं जो है ना एडवांस लेवल पे डार्ट ट्यूटोरियल जो है ना मैं इस प्लेलिस्ट में जो है ना बना के डालूंगा। तो आप मेरी इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो इनकैप्सुलेशन की अगर हम डेफिनेशन के बारे में देखें तो डाटा हाइडिंग इन अ क्लास और अ लाइब्रेरी इज कार्ड इनकैप्सुलेशन। अगर हम डाटा हाइड कर दें, मतलब एक वेरिएबल हम बनाएं और उसको हम प्राइवेट कर दें और उसका एक्सेस जो है ना गेटर सेटर के जरिए दें, और उसको जो है ना इस सारे फिनोमिना को या इस सारे आप प्रोसेस को कह सकते हैं, आप इनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो आज हम इसको देखते हैं कि डार्ट में किस तरह जो है ना हम इनकैप्सुलेशन अचीव कर सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक सिंपल मेन फंक्शन है और VS कोड में मैंने ये प्रोजेक्ट जो है ना वो ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले जो है ना हम क्या करते हैं, एक क्लास बना लेता हूँ मैं पर्सन की, और उसमें एक वेरिएबल बना लेता हूँ। और उसको हम जो है ना वो क्या करेंगे, यहाँ मेन फंक्शन में कॉल करके जो है ना वो इनिशियलाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगी, क्लास आ जाएगी। और ऐसा करते हैं, इसको पर्सन नाम दे देते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नेम आ जाएगा हमारे पास। और इस नेम को क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर के जरिए हम जो है ना वो क्या कर ले इनिशियलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पर्सन आ जाएगा। और पर्सन में हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे दिस डॉट। तो मैंने यहाँ पे एक पर्सन के नाम से जो है ना वो क्लास क्रिएट किया और उसके अंदर एक वेरिएबल जो है ना वो बना दिया, जो कि हमारे पास इस टाइम पब्लिक है। और यहाँ पे जो है ना पर्सन के कंस्ट्रक्टर में जो है ना उसे इनिशियलाइज कर दिया है, ताकि जब हम इस क्लास का क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर या ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसमें हमें जो है ना ये नेम देना होगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम पर्सन का ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, पर्सन, और इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, पर्सन क्लास आ जाएगा। और यहाँ पे जो है ना ये क्या करेगा, ज़ाहिर सी बात है, हमने जो है ना यहाँ पे नेम रिक्वायर्ड किया है, तो इधर हमने जो है ना नेम देना होगा। तो ऐसे करता हूँ मैं, यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे डेव कोड कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको ये एरर जो है ना जितने भी थे हमारे पे यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। और ये हमारे पास वार्निंग आ रही है कि आपने अभी तक इस पर्सन रेफरेंस को कहीं यूज़ नहीं किया हुआ। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इसको यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, पर्सन डॉट नेम हम एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये अभी पब्लिक है। प्राइवेट करने के लिए हमें जो है ना अंडरस्कोर लगाना होगा। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस नेम को प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ से मैं कट कर देता हूँ और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंट लगा के। और इसको हम मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अब रन कर देता हूँ। तो ये डेव कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डेव कोड इसने क्या किया, प्रिंट कर दिया है। लेकिन अगर ये तो एक सिंपल हमने क्या किया, एक पर्सन की क्लास बनाई और इसमें एक वेरिएबल दे दिया, और उसको आउटसाइड द क्लास भी हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम सीखेंगे वो क्या होगा, इनकैप्सुलेशन डाटा हाइडिंग। कि हम जो है ना नेम को क्या करेंगे, प्राइवेट कर देंगे, और उस प्राइवेट के जरिए हम उसको आउटसाइड ऑफ द क्लास जो है ना वो एक्सेस नहीं कर सकेंगे। और उसके बाद हम जो है ना गेटर सेटर बनाएंगे और उसके जरिए हम उसको इनिशियलाइज करेंगे, और उसके जरिए ही हम क्या करेंगे, उसे गेट करेंगे उस नाम को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, प्राइवेट बन जाएगा। तो अगर आप डार्ट में प्राइवेट वेरिएबल या प्राइवेट मेथड बनाना चाह रहे हैं तो आप उसके सामने क्या लगा देंगे, अंडरस्कोर लगा देंगे, और वो क्या हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा। अगर आप किसी और लैंग्वेज की मैं बात करूँ, फर्ज करें आप जावा में हैं, तो जावा में पब्लिक प्राइवेट ये कीवर्ड होते हैं, उसके बाद प्रोटेक्टेड हो गया। और भी बहुत से कीवर्ड होते हैं, आप उसके जरिए जो है ना मॉडिफाइज के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, ये काम अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डार्ट की बात करें तो उसमें अंडरस्कोर आप किसी भी वेरिएबल या मेथड के साथ लगा दें तो वो क्या हो जाता है, प्राइवेट हो जाता है। और आप उस फाइल के बाद जो है ना वो एक्सेस नहीं कर सकते, या आप लाइब्रेरी कह सकते हैं, क्लास कह सकते हैं। और अगर इसका मेन काम देखें, अगर आप ये अंडरस्कोर जो है ना आपने लगा दिया है, अब आप क्या लगता है कि ये इस क्लास में एक्सेस होगा या नहीं होगा, तो अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या हो गया, नेम हो गया। और इस नेम को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि अगर आप अंडरस्कोर लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, प्राइवेट हो जाता है। लेकिन अब हमने देखा कि ये प्राइवेट मेंबर जो है ना आसानी से एक्सेस हो गया है। पर्सन डॉट नेम में आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये आपके पास यहाँ तक ब्लॉक एक क्लास है। वो ये एक अलग मेथड है, लेकिन हमने जो है ना प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर दिया है। तो अगर आप प्राइवेट मेंबर की बात करते हैं तो प्राइवेट मेंबर की अगर सही डेफिनेशन देखें तो विद इन द सेम फाइल, अगर आप सेम फाइल में हैं, जिस तरह अब मैं इस में देखें तो मैं एक सेम फाइल में हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आपके प्राइवेट मेंबर भी जो हैं, प्राइवेट मेंबर्स का मतलब ये है कि वेरिएबल भी हो सकता है और उसमें मेथड भी आ जाते हैं। तो वो एक्सेसिबल हैं किसी और जो है ना मैं फंक्शन में या किसी और क्लास में आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया है
उसके बाद मैं प्राइवेट मेंबर को क्या कर सकता हूँ, यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं एक और अलग लाइब्रेरी समझ लें, अलग फाइल बना के उसमें एक क्लास बना देता हूँ, तब आप देखेंगे कि ये जो प्राइवेट मेंबर हैं वो एक्सेस नहीं होंगे। तो यहाँ से हम ऐसा करते हैं, एक न्यू फाइल बना देता हूँ और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पर्सन डॉट डाट के नाम से एक फ़ाइल बना देता हूँ। और ऐसा करते हैं, यहाँ से इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। और आप जो है ना ये क्या कर इसको जो है ना यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। तो अब आपने यहाँ पे देखा कि मैंने इस पर्सन जो अलग फाइल बनाई है, इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्राइवेट मेंबर है वो अब एक्सेसिबल नहीं है। तो अब आप यहाँ पे एरर भी जो है ना इसका दे सकते हैं, द गेटर नेम इजंट डिफाइंड फॉर द टाइप पर्सन। तो अब वो जो प्राइवेट मेंबर है वो हमारे पास एक्सेसिबल नहीं है। तो अगर आप जब भी प्राइवेट मेंबर बनाए तो वो विद इन द सेम फाइल, तो आप ये याद रखें कि विद इन द सेम फाइल वो एक्सेसिबल होगा। ये नहीं कि अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे एक क्लास है और आप एक और मेथड बना लेते हैं आउटसाइड द क्लास और उसमें आप प्राइवेट मेंबर एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो एक्सेसिबल होगा। आपको उसके लिए अलग एक फाइल बनानी होगी उस प्राइवेट मेंबर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, ताकि वो आउटसाइड द क्लास जो है ना वो एक्सेस ना हो, जैसे कि अभी हमने इसके लिए किया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या गेटर सेटर बनाएंगे इसके लिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐसा करता हूँ, इसको लो मैं अभी के लिए कमिट कर देता हूँ ताकि ये हमें एरर ना दे। अभी वार्निंग दे रहा है कि अभी इस पर्सन जो रेफरेंस बनाया इसको हमने यूज़ नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे आ जाते हैं और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम गेटर सेटर बनाएंगे। तो गेटर सेटर के लिए दो कीवर्ड हैं, एक गेट का होगा, एक सेट का होगा। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम गेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रिंग टाइप का है, तो इसमें हमारे पास ये क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग टाइप का आ जाएगा। तो स्ट्रिंग और यहाँ पे एक गेट कीवर्ड लगा देंगे और आप नेम जो है ना कोई भी दे सकते हैं। फर्स्ट करें मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गेट नेम दे देता हूँ। तो आप सिर्फ नेम ही दे देते हैं, कोई भी वेरी नाम आप अपनी तरफ से जो है ना वो यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, आप यहाँ से रिटर्न कर देंगे और ये नेम जो है ना ये क्या होगा, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। और ये आपके पास क्या बन गया, एक गेट फंक्शन बन गया, या आप कह सकते हैं गेटर बन गया। और ये कीवर्ड जो है ना आप इस कीवर्ड के ज़रिए आप जो है ना ये एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अब जाऊँ और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, रेफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास पर्सन डॉट और यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट नेम। तो गेट नेम में ये वही चीज़ देगा जो आप यहाँ पे जो है ना इसे एक्सेस इनिशियलाइज होगा। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, गेट नेम आ जाएगा। और आप यहाँ पे दे सकते हैं कि ये डेव कोड जो है ना ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। तो मैं इसे दोबारा से रन करता हूँ। तो ये आप यहाँ पे दे सकते हैं कि ये डेव कोड इसने जो है ना प्रिंट कर दिया है। तो ये गेट नेम में आपको यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है, यही नेम जो हमने बनाया ये क्या करेगा, यहाँ से रिटर्न कर देगा। तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ से गेटर बना दिया है। अब हम करेंगे यहाँ पे सेट। इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, सेट कीवर्ड आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक आप नाम दे देंगे सेट नेम। और यहाँ पे आप ज़ाहिर सी बात है पैरामीटर पास करना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। और आप इसको जो है ना वो क्या कर देंगे, यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे। तो नेम, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं ये नेम यहाँ पे आ जाएगा। और इसके नेम में आप ये वेरिएबल जो है ना वो क्या करेंगे, इनिशियलाइज कर देंगे अंडरस्कोर के साथ। तो ये हमारे पास क्या बन गया, सेटर और गेटर। और यहाँ पे आप जो है ना क्या कर देंगे, हम सेटर भी जो है ना वो अचीव कर सकते हैं। फर्ज करें हमने यहाँ पे ये डेव कोड पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट करेगा, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पर्सन डॉट सेट नेम। और यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, कोई और नाम रख देते हैं, जैसे कि मैं अभी के लिए जुनेद रख देता हूँ। और दोबारा से मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्या प्रिंट कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जब आएगा इस नेम में क्या होगा, हमारे पास डेव कोड होगा। तो ये दोबारा से इनिशियलाइज करेगा जुनेद। और उसके बाद जब हम दोबारा से प्रिंट करेंगे तो इस टाइम इसके पास क्या होगा, जुनेद होगा। मैं दोबारा से इसे रन करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास इसने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, डेव कोड, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, जुनेद आ जाएगा। तो ये हम जो गेटर भी बना के देख लिया और सेटर भी बना के देख लिया। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन कहते हैं। डाटा हाइडिंग हो रही है यहाँ पे, इस नेम को हम डायरेक्ट जो है ना वो एक्सेस नहीं कर सकते। और यहाँ पे आप कोई भी जो है ना वो कंडीशन लगा सकते हैं। फर्ज करें कि आपने जो है ना डाटा कोई रिस्ट्रिक्ट करना हो, या कोई ऐसा कि जहाँ पे जैसे कि सेटर हो गया, फर्ज करें आपने एक इंटीजर लिया हुआ है और उसको आप चाह रहे हैं कि जो यूज़र हमें वैल्यू दे वो 0 से ग्रेटर हो, उससे
जो है ना वो इनिशियलाइज ना हो, तो वो आप जो है ना यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यूज़र की वैल्यू, और यहाँ पे भी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। रिटर्न आपने क्या करना है, आपने यूज़र को जो सही वैल्यू हो वो भी हम जो है ना क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे इन गेटर सेटर मेथड में कोई भी जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं यूज़र के लिए आउटसाइड द क्लास, क्योंकि अब हमने डायरेक्ट वो यूज़र ये वेरिएबल जो है ना वो एक्सेस नहीं कर सकता उसे। ज़ाहिर सी बात है हमारे ये फंक्शन जो है ना कॉल करने होंगे, इस पे आप कोई भी जो है ना रिस्ट्रिक्शंस वगैरह उस वेरिएबल के ऊपर लगा सकते हैं। तो वो क्या करेगा, जब भी वो गेट करेगा उन रिस्ट्रिक्शन को उसे फुलफिल करना होगा, उसके बाद वो वैल्यू उसे मिलेगी, नहीं तो वो हमारे पास क्या होगी, इनकैप्सुलेट होगी। तो अगर इस इनकैप्सुलेशन की रियल टाइम एग्जांपल देखें तो क्या, जैसे कि हमारे पास कैप्सूल होता है, तो उसे जो भी उसके अंदर जो केमिकल्स वगैरह होते हैं वो उस कैप्सूल के अंदर होते हैं। जब हम उसे इनहेल करते हैं तो वो हमारे जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके फिर ही जो है ना वो क्या होता है, डिजोल्व होता है। उससे पहले हम उस केमिकल्स को नहीं दे सकते, उसके ऊपर जो है ना वो क्या हो जाता है, कैप्सूल आ जाता है। तो यही चीज़ हम जो है ना क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग में हमने अचीव की हुई है कि जो ये हमारे पास क्या है वेरिएबल है, उसको हमने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया इस क्या करके, प्राइवेट करके, आउटसाइड द क्लास हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। और हमने उसके लिए क्या कर दिए हैं, दो अलग फंक्शन बना दिए हैं, एक गेटर का एक सेटर का। और वो आसानी से क्या कर सकते हैं, आप उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह जो आप चाहें वो लगा सकते हैं। तो आज हमने देखा कि हम किस तरह जो है ना इनकैप्सुलेशन अचीव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। खुदा हाफिज़।